हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 7F वाणिज्य गणित में बच्चों अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ और प्रश्नों को हल करना सीखते हैं और देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, हम अभ्यास 7F में ये बचे हुए प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे कि हम बैंक गए और बैंक में हमने अपना पैसा डिपॉजिट किया। जैसे ही हम पता लगाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज मुझे 3 साल का कितना मिलेगा और अगर उसी को साधारण ब्याज से निकालें तो कितना मिलेगा, तो हमें कुछ अंतर का पता चलता है। तो इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए या साधारण ब्याज चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसका छठा प्रश्न है, जैसे कि ₹5,000 के 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अब इसको हम कैसे करेंगे? पहले वर्ष का मूलधन हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम इसको एक एक वर्ष का निकाल के तब पता लगाएंगे कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलता है। तो पहले वर्ष का मूलधन कितना है हमारे पास? 5,000 रुपये और दर 8% है और समय जो 3 वर्ष का है उसको हम एक एक करके लेंगे। तो पहले वर्ष का ब्याज क्या हो गया? ₹5,000 गुणा 8 है ना, दर लगा दी, गुणा समय 1 साल लिया बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब ये 1 जीरो तो लगा दो और 8 पंजे 40, 40 एकम 40, कितना आया? 400 रुपये आया। अब पहले वर्ष के अंत में हमें मिश्रधन कितना मिलेगा? ये जो मूलधन है इसमें ये ब्याज जोड़ देंगे। ठीक है, 5,000 में जब हमने 400 रुपये जोड़ा तो कितना आया? 5400। ठीक है, अब ये 5400 क्या हो गया? दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन गया। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? ₹5400 गुणा दर गुणा समय, अब दूसरा साल ले लिया, बटे 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब 8 की गुणा इसमें कर लो। 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43, कितना मिला? 432। अब दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा? रुपए इस 5400 में ये 432 ब्याज का जो मिला उसे जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना हमें मिल जाएगा जोड़ने पर? 5,832। ठीक है, अब ये जो हमें मिश्रधन दूसरे वर्ष के अंत में मिला ये तीसरे वर्ष के लिए अब मूलधन बन जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे? तीसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए रुपए ये वाला मूलधन लिख लेंगे। अब 8% की दर लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे तीसरा वर्ष बटे 100। अब हम क्या करेंगे? ये गुणा कर लेते हैं पहले 8 की 5,832 में। ठीक है, तो करो। 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 8 8 64 और 2 66 की 6 हासिल 6, 8 पंजे 40 और 6 46, है ना। तो इतना आ गया। अब क्या करेंगे? क्योंकि नीचे 100 है तो अब 100 से भी तो भाग लगाना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 अंक पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो हमें कितना रुपए मिल जाएगा ब्याज? ₹466.56। ठीक है, अब तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा? ये जो मूलधन है इसमें ये ब्याज हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पे कितना आया? जोड़ो, है ना। अब हम क्या करेंगे? ये तो मेरा अमाउंट पूरा पूरा है ना, तो पैसे के लिए भी दशमलव लगा के 0 0 लगा देंगे और इसके नीचे ब्याज लिख देंगे ₹466.56। अब जोड़ो, 6 5 6 2 8 3 6 9 और 8 4 12 की 2 हासिल 1 5 और 1 6, इतना आया, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया? 6,298.56 रुपये तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन बन गया। अब यही मेरा चक्रवर्ती मिश्रधन है। ठीक है, जो तीसरे वर्ष के अंत में मुझे मिला यही मेरा चक्रवर्ती मिश्रधन है। अब चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे? इस चक्रवर्ती मिश्रधन में से जो पहले साल का मूलधन था वो हम घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो घटा दो, है ना। 6 आया, 5 आया, 8 आया, 9 आया, 2 आया और 6 में से 5 गया, 1 आया। तो कितना आया? ₹1298.56। अब हम काम करेंगे साधारण ब्याज के लिए। साधारण ब्याज क्या फार्मूला? वही मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
मूलधन कितना है? 5,000 है, परसेंटेज 8 है और समय अब हम पूरा पूरा लिख लेंगे 3 वर्ष बटे 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, ठीक है। अब पहले तो ये जीरो लगा लो एक, है ना। अब 5 अट्ठे 40, 40 का भी एक जीरो लगा लो, हमारे पास 4 बचा, 4 तियाँ 12, कितना आया? 1200 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर कितना है? अब ये तो है चक्रवृद्धि ब्याज, ये है हमारा साधारण ब्याज, तो घटा देंगे, ठीक है। 1298 रुपये 56 पैसे में से 1200 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ₹56 घटाओ, है ना। 6 आया, 5 आया, 0.8 आया, 9 आया, ठीक है। और ये तो कट गया, कितना आया? ₹98.56। तो हमारा आंसर क्या बना? अंतर होगा ₹98.56। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 7वां प्रश्न है, अब्दुल ने बैंक की बचत खाता में ₹1500 जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज मिले यदि बैंक 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो? तो हमारे पास मूलधन कितना है? 1500, दर कितना है? 4%, समय कितना है? 2 वर्ष। तो पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना बन गया? ₹1500। और पहले वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? 1500 गुणा 4 गुणा 1, पहला वर्ष ले लेंगे, बटे 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 15 चौक 60, 60 एकम 60, हमें कितना मिल गया? 60 रुपये। अब ये 60 रुपये हम मूलधन में जोड़ देंगे तो पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन मिल जाएगा, ठीक है। तो 1500 में 60 रुपये जोड़े, कितना आया? 1560। अब दूसरे वर्ष के लिए यही मूलधन बन जाएगा, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1560 गुणा 4 गुणा 1, अब ये दूसरा वर्ष, बटे 100। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब कितना आ गया? 156 में 2 की गुणा कर दो, है ना। 2 छीन 12 की 2, हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासिल 1, 2 कम 2 और 1 3, कितना आ गया? 312 बटे 5, ठीक है। अब भाग लगा दो, 5 छीन 30, है ना, 1 बचा, 2 उतारा, 5 दूनी 10, 2 आया, दशमलव लगाया, 0, कितना आया? 5 चौक 20, हमें कितना मिला? 62.40 मिला, ठीक है। अब दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो गया? इस मूलधन में ये ब्याज जोड़ देंगे, ठीक है। 1560 प्लस 62.40, तो जोड़ दो, ठीक है। ये हम क्योंकि 1560 पूरी संख्या है ना, इसलिए दशमलव लगा के 0 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 40.2, 6 6 12 की 2, हासिल 1, 5 और 1 6 और ये 1, तो जोड़ने पे हमें कितना मिला? ₹1622.40, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये जो मिश्र धन हमें मिला, इसमें से हम पहले वर्ष का ये मूलधन हम घटा देंगे, ठीक है। तो 1622.40 में अब हम 1500 घटा देंगे, घटाओ, ये तो पूरा 40 आ गया और ये 2 आया, 6 में से 5 गया, 1 आया, कितना आया? 122.40। तो आंसर क्या बना? चक्रवृद्धि ब्याज ₹122.40 होगा, ठीक है बच्चों। आ रही है ना बात समझ में? अब बच्चों देखो 8वां प्रश्न है, ₹8000 का 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 3 वर्ष का है, तो अब हमें तीसरे वर्ष तक लेकर जाना होगा। तो पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना हो गया? ये 8000 रुपये ही हो गया। तो पहले वर्ष का ब्याज क्या बन जाएगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो दर मेरी कितनी है? 5 और समय कितना है? पहले वर्ष का 1 वर्ष ले लिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये 1 जीरो लगाया और 8 पंजे 40, कितना मिला? 400 रुपये। अब पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा? ₹8000 में ये 400 जोड़ देंगे, इस 8000 में ये 400 रुपये जोड़ देंगे, कितना आया? 8400 रुपये। अब यही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे? ये वाला दूसरे वर्ष का मूलधन हम लिख देंगे, गुणा 5 गुणा, अब ये दूसरा वर्ष बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, है ना। अब इसकी गुणा कर दो, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, कितना है? 420 रुपये। अब दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या बन जाएगा? इसी मूलधन में हम ये ब्याज
जोड़ देंगे। ठीक है, इसी मूलधन में हम ये ब्याज जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8400 में 420 जोड़ो। ठीक है, हमने इधर जोड़ दिया 0 2 4 4 8 और 8, कितना आया रुपये 8820, 8820। ये क्या हो गया, तीसरे वर्ष के लिए अब मूलधन बन गया। तब तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, अब इसको लिख देंगे, है ना, ये तीसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा। तो गुणा 5 गुणा, अब ये तीसरा वर्ष बटे 100। तो एक जीरो से जीरो काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये 2 चौक 8 और 2 एकम 2, कितना आ गया, 441 रुपये आ गया। ठीक है, अब तीसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या हो जाएगा, इस वाले मूलधन में अब ये ब्याज हम जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, 8820 में जब हमने 441 जोड़ा, ये देखो मैंने जोड़ दिया, 1 2 4 6, 8 4 12 की 2, हासिल 1, 8 और 1 9, कितना आया रुपये 9261। अब चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्या मिलेगा बच्चों, जब तीसरे वर्ष के अंत में जो हमें मिश्रधन मिला ना, यही चक्रवृद्धि मिश्रधन है। अब इस चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, तो 9261 में से जब हमने पहले वाला मूलधन, पहले वर्ष का हमारा मूलधन कितना था, 8000 रुपये, ये 8000 रुपये हमने घटा दिया तो हमें कितना मिला, 1261 रुपये। घटा दो, देखो 1 6 2, 9 में से 8 गया 1, कितना रहा रुपये 1261। आंसर क्या बना, चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 1261 होगा। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना मजा। अब बच्चों देखो 9वां प्रश्न है, रुपये 1600 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब हमें ब्याज नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पता लगाना है। तो हम ऐसे ही काम करेंगे, एक एक वर्ष का लेके चलेंगे। तो पहले वर्ष के लिए मूलधन कितना है, हमें मिला हुआ है 1600 रुपये, तो 1600 लिख दिया। अब पहले वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1600 गुणा 12.5, यही मेरी दर थी ना, गुणा पहला वर्ष बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, अब 16 की गुणा इसमें कर दी। ठीक है, करो 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल 4, 16 एकम 16, 16 और 4 20, कितना आ गया। अब इसमें से अब दशमलव भी तो हमें लगाना है, तो एक अंक पहले दशमलव है, तो यहाँ भी एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, रुपये 200। ठीक है, अब पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या बन जाएगा, इस मूलधन में यही ब्याज हम जोड़ देंगे। तो 1600 में 200 रुपये जोड़ा, कितना आया, 1800। अब दूसरे वर्ष के लिए ये जो मिश्रधन था, ये मूलधन अब बन जाएगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, 1800 गुणा 12.5 गुणा, अब ये दूसरा वर्ष बटे 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा दी, काट दी। अब 18 की गुणा इसमें कर दो, देखो 18 पंजे 90, हासिल 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 की 5, हासिल 4, 18 एकम 18, 18 4 22। अब हमें ये जो संख्या मिली, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो एक अंक पहले दशमलव लगाया तो हमें कितना मिला मान, रुपये 225। अब हमें दूसरे वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या मिल जाएगा, इस 1800 रुपये में ये वाला ब्याज जोड़ देंगे। 1800 प्लस 225 जोड़ दो, 5 2 8 2 10, हासिल 1 1 और 1 2, तो कितना मिला, रुपये 2025। तो आंसर क्या हो गया, ये बच्चों जब दूसरे वर्ष के अंत में हमें मिश्रधन मिला तो यही हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है। तो आंसर क्या हो गया, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा, रुपये 2025 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। बेस्ट ऑफ लक।